दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का जुलूस निकाल दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी ने उनसे वादा किया है कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। उनका ये बयान मोदी और उनकी सरकार दोनों के लिए शर्मनाक है, क्योंकि इसका ये मतलब निकलता है कि उन्होंने ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी ने इसको लेकर मोदी पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी फिर से ट्रंप से डर गए हैं। उन्होंने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि उन्होंने रूस से तेल न खरीदने का फैसला ट्रंप के हाथों में सौंप दिया और इसकी घोषणा भी ट्रंप को ही करने दी। राहुल गांधी ने इसके साथ मोदी के डर की 3 वजह और गिनाई, जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के समय घुटने टेकना और मिस्र में हुए सम्मेलन में भाग लेने न जाना। हमेशा की तरह प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के बयान पर चुप हैं। उन्होंने खंडन नहीं किया है। इसी तरह विदेश मंत्रालय ने भी साफ तौर पर इसका खंडन नहीं किया है। हो सकता है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हों, क्योंकि झूठ बोलने की उनकी आदत है, मगर मोदी उनके झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि वे ट्रंप से भागते फिर रहे हों। ट्रंप के डर से वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ये भारत का ऑपोजिशन लीडर बयान दे रहा है। ये उसका बयान है जो ये बंदा, ये जो एनालिस्ट है वो कोट कर रहा है। क्या कुछ कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी को। और मज़े की बात यह है, ट्रंप ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मोदी ने 2 दिन पहले मुझे ये एतमाद दिलाया कि अब मैं कोई भी ऑयल मज़ीद रशिया से नहीं खरीदूंगा। साथ उसने ये कहा कि इसमें कुछ वक्त लग सकता है क्योंकि भारत ने कुछ पेमेंट्स दे रखी हैं। इवन कि यहाँ तक उसने कहा कि कुछ पेमेंट्स दे रखी हैं, इस वजह से अब फौरी तौर पर तो नहीं लेकिन कुछ टाइम तक मुझे एतमाद में उसने लिया है। उसने मुझे वाजे किया कि अब हम मज़ीद ऑयल नहीं ख़रीदेंगे। और मज़े की बात आपको एक और बताऊं, भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री का तर्जुमान सामने आया और उसने जवाब क्या दिया कि हमारा कोई भी फ़ोन पर बात ट्रंप से नहीं हुई। ये नहीं कहा कि मोदी ने कोई भी बात ट्रंप तक ये नहीं पहुंचाई कि तेल खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, या हमारी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें हमने ये बात रखी है। इतना कहा कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी की कोई भी बात नहीं हुई। यानी दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। मोदी सरेंडर कर चुका है और भारतीय सहाफ़ी इस बारे में ये कह रहे हैं कि ये जो सरेंडर है ये ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा सरेंडर है। के सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं गए और हाल में मिस्र में जाने की हिम्मत भी वो नहीं जुटा पाए। जो ट्रंप ने बयान दिया है उससे हड़कंप मचा हुआ है, और हड़कंप इसलिए भी मचा हुआ है कि उसने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने मुझसे यह कंफर्म किया कि हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। रूस से तेल वाले मसले पर मैं कई वीडियोस बना चुका हूं, कई सारी बातें आप लोगों से कर चुका हूं, और आप जानते हैं कि भारत सरकार अब तक तो यही दिखा रही थी, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्रालय का बयान हो। खुद मोदी ने तो कुछ नहीं बोला। मोदी जी भले मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहते हो, लेकिन मौन रखने में मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है कि कोई सवाल पूछ ले, और जब भी कोई मुश्किल मौका होता है तो वहां से या तो गायब हो जाते हैं या तो खामोश हो जाते हैं। बात हो रही है ट्रंप के बयान की। तो रशिया के तेल वाले मामले पर अभी तक तो भारत यही कहता रहा कि हम क्या खरीदेंगे वो हम खुद तय करेंगे। पुतिन तक ने बयान दिया कि मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी ऐसा करेंगे, वो बहुत आत्मसम्मान वाले हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अब ट्रंप खुलेआम कह रहा है कि नरेंद्र मोदी ने मुझसे वादा किया है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे। इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था कि जरा देखें कि इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी से कोई बात हुई ना हो, लेकिन उसने ऐसे ही कुछ कह दिया हो। भारत जैसे विशाल राष्ट्र के प्रधानमंत्री का ये रुख क्या कहता है? क्या ये मोदी और उनकी सरकार की कमजोरी बताता है? क्या इससे ये जाहिर नहीं हो जाता कि वे ट्रंप के सामने सरेंडर पर सरेंडर किए जा रहे हैं? सवाल ये भी है कि इसका अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर जो वार्ताएं चल रही हैं, क्या असर पड़ सकता है कि ट्रंप लगातार अपमानित भी कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं और इस तरह से दबाव बना रहे हैं कि प्रधानमंत्री की बोलती बंद हो जाती है या केवल उनकी तारीफ में वो ट्वीट करते रहते हैं। अब ये जो नया रूसी तेल न खरीदने संबंधी वादे की बात की है उन्होंने, क्या आपको पहली बात तो यह है कि क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा होगा या डोनाल्ड ट्रंप बातें बना रहे हैं? लेकिन मुख्य रूप से ऐसा लगता है कि भारत सरकार खामोश है। अगर उधर से ट्रंप बोल रहे हैं तो लाजमी है ना कि इधर से मोदी बोले उसका जवाब दें। उधर से कोई विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बोलता होता और हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उसका जवाब उत्तर देते तो बात समझ में आती। लेकिन उधर तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली नेता बोल रहा है और इधर मोदी जी जो विश्व गुरु हैं वो खामोश हैं। तो ये रहस्य जो है वो समझ में नहीं आ रहा है। यानी चर्चा चल रही है, रूस से तेल खरीदना बंद करो, अमेरिका यह कह रहा है और इसके पीछे बहाना बना रहा है यूक्रेन वार का। उसका कहना है कि यूक्रेन वार की फंडिंग इससे हो रही है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि वो चाहता है कि भारत
रूस की जगह अमेरिका से खरीदना शुरू करे। ना केवल एनर्जी बल्कि जो डिफेंस की सप्लाई है, बाकी सारी चीजें हैं, मक्का है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, ये सारा कुछ अमेरिका से खरीदना शुरू करे भारत। ये चाहता है ट्रंप। ट्रंप के बयान के बाद वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो वैसे तो बहुत ज्यादा बकबक करते रहते हैं, दुनिया की हर समस्या पर भाषण देते रहते हैं, वो सारे के सारे लोगों को ट्रंप के बयान के बाद सांप सूंघ जाता है। सब एकदम खामोश हो जाते हैं, सब एकदम चुप हो जाते हैं। कोई पात्रा, कोई चतुर्वेदी, कोई वो जो हमेशा गुस्सा रहते हैं रविशंकर प्रसाद, कोई भी किसी तरह का बयान नहीं देता है। ऐसा लगता है बीजेपी के अंदर ये आदेश आ गया है कि भैया ट्रंप अगर मां बहन की गाली भी दे दे तो भी खामोशी से सुन लेना है, कुछ बोलना नहीं। वैसे ट्रंप इन्हें माँ बहन की गालियां देता ही है। अब माँ बहन की गाली देना ये मतलब तो नहीं है कि तुम्हें सरेआम जो है वो तुम्हारी माँ को गालियां दे। ट्रंप जो 50-55 दफ़ा सीज़ फायर का ये दावा कर चुका है कि मैंने करवाया है, फिर 7 जहाज़ों का दावा कर रहा है, इवन के शहबाज शरीफ को खड़े करके उसने ये कहा। फिर इवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें उसने तेल वाली बात की, उसमें भी उसने क्रेडिट लेने के साथ 7 जहाज़ों का जिक्र किया और फौरी बात उसने एक इशारा किया कि ये सामने इंडिया का एम्बेसडर बैठा है। यानी अब तो वो डायरेक्ट हो चुका है कि जहाज़ किसके गिरे हैं, भारत के गिरे हैं। ये हालात हैं भारतीयों के। और जवाब कौन दे रहा है? फॉरेन मिनिस्ट्री का एक तर्जुमान आता है और एक छोटी सी लाइन पढ़कर वापस चला जाता है। और मोदी भी चुप, उसके वो बड़ बोले मंत्री भी चुप, जो कि ज़मीन आसमान के कुलाबे मिला देते थे नरेंद्र मोदी की तारीफों में, विश्व गुरु, 56 इंच सीना, फलाना ढिमकाना, ये वो सब कुछ। मोदी ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है कि जुबान से एक लफ्ज़ ना निकले ट्रंप के खिलाफ, फाड़ के रख देगा वो। तो उनका यह बयान नहीं है, यह बयान भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान है, जिस बयान से बिल्कुल साफ यह हो रहा है कि भारत सरकार ने इशारा तो कम से कम कर ही दिया है ट्रंप को कि भैया हम रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं, और तुम जो जो कहोगे, जिस रेट पर कहोगे, हम खरीद के अपने मार्केट में भर देंगे, भले हमारे यहां पेट्रोल डीजल की कीमत 200 रुपए हो जाए। अब जहां तक रूस से तेल खरीदने की बात है, मैंने भी बार बार जोर देकर इस बात को कहा है कि भारत का सार्वभौम फैसला है, ये हमारे सॉवरेंटी के क्षेत्र में आता है कि हम किससे क्या माल खरीदें। किसी दूसरे देश को यह अधिकार नहीं है कि वो कहे कि तुम यहां से नहीं खरीदो, यहां से नहीं खरीदो, या हमसे खरीदो। लेकिन फिर भी बार बार अमेरिका इस बात पर जोर दे के कह रहा है, और यहां तक हमारे ऊपर आरोप रहा है कि यूक्रेन में जो रूस का वॉर चल रहा है उसका हम समर्थन कर रहे हैं, हम उसको फाइनेंस कर रहे हैं। इसका भी उत्तर भारत की तरफ से नहीं दिया गया है। अब सवाल यह है कि ये मोदी जी खामोश क्यों हो जाते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी जी ट्रंप से इतने डर गए हैं कि वो ट्रंप के सामने उपस्थित ही नहीं होना चाहते हैं। जहां ट्रंप होगा वहां मोदी नहीं होंगे। पहले ये था कि जहां ट्रंप वहां मोदी, अब यह है कि जहां ट्रंप वहां मोदी नहीं, और इसीलिए वो यूनाइटेड नेशंस में नहीं गए। ये औकात है विश्व गुरु की कि जहां ट्रंप वहां मोदी नहीं जाएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास उसने स्किप कर दिया। उसके अलावा ये शर्म अल शेख में जो गज़ा के हवाले से पीस मीटिंग हुई थी या कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें भी नहीं गया। यानी जहां जहां ट्रंप होता है वहां वहां मोदी गायब होता है। विश्व गुरु। इसीलिए वो शर्म अल शेख में नहीं गए। और मुझे लगता है कि भविष्य में भी जहां कहीं ट्रंप के प्रेजेंस की गुंजाइश होगी, उसमें आप देखेंगे कि मोदी जी नहीं जा रहे हैं। भले हमारे यहां जो किसान मक्का का है वो मर जाए, भले हमारे यहां दूध उत्पादन करने वाला जो है वो भूखा मर जाए, लेकिन तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। हम तुम्हारे यहां से माल खरीदेंगे और वो माल सस्ते में पूरे हिंदुस्तान में भर देंगे। बहुत साफ लग रहा है कि सारे नाटक के बाद ये शर्त मानने जा रही है भारत सरकार। ट्रंप के इस दावे के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, और उस ट्वीट में बहुत साफ साफ लिखा है कि पीएम मोदी ट्रंप से डरे हुए हैं। अंग्रेजी में ट्वीट है। पहला पॉइंट यह है कि ट्रंप को यह निर्णय लेने और घोषणा करने की अनुमति दी है कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। यानी बातचीत में मोदी जी ने कह दिया है कि जी हुजूर आप लिख दीजिए कि भारत तेल नहीं खरीदेगा, मैं बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा यहां पर, आप लिख दीजिए बंद तो हम कर ही देंगे। उसके अलावा देखिए कि बार बार अनदेखी होती है लेकिन बधाई संदेश भेजते रहते हैं। मैंने आपको बताया ट्वीट करते हैं, कई कई भाषाओं में ट्वीट करते हैं, हिब्रू में ट्वीट करते हैं, अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं, अरबी में ट्वीट करते हैं, पोटस को भी टैग करते हैं, रियल डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग करते हैं। रियल डोनाल्ड ट्रंप उसका पर्सनल अकाउंट है जिसको कभी ट्विटर ने बंद कर दिया था, और पोटस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का ट्विटर हैंडल है जो जाहिर तौर पे ट्रंप का ही है।
दोनों को टैग करते हैं, वो रिट्वीट भी नहीं करता, जवाब भी नहीं देता, शुक्रिया भी नहीं कहता। शर्म अल शेख में जो पूरी मीटिंग हुई है उसमें कहीं आपने भारत का नाम सुना है? ये हालात हैं जी उस विश्व गुरु के जिसका सीना 56 इंच का, जो खाता क्या है, जिसने 2047 तक इलेक्शन जीतना है भारतीय गोदी मीडिया के मुताबिक। उसके हालात ये हो चुके हैं कि अब वो मीटिंग से भागता दिखाई देता है, अब वो नेशनल यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली के इजलास तक से भागता फिर रहा है। तो सलाम है ऐसे विश्व गुरु को और उसके मानने वालों को। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।